हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद निकू। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ विल। ठीक है, देखो विल का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर को कैसे सेंटेंस आते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मेरी मम्मी मार्केट बाजार जाएगी, मेरी बहन खाना बनाएगी, तुम पानी पियोगे, तुम खाना खाओगे। लास्ट में क्या आ रहा है, हर सेंटेंस के लास्ट में आपने ध्यान दिया होगा तो गा, गे और गी आ रहा है। गा, गे और गी आ रहा है वहां पर को सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो अब क्या है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में कोई भी काम करेंगे, जैसे मैं कल मार्केट जाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, ठीक है, मैं पानी पीऊंगा, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। पहले स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस एक्शन प्लस V1। देखो यहाँ पे विल और सेल मैंने दो लिखे हैं ना, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं विल और सेल। ओके, अब देखो विल और सेल का यूज कहाँ पे करते हैं। विल का यूज विद ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, और सेल का यूज ओनली आई और वी के साथ होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ ही होता है। पर देखो जो मॉडर्न, जो हम अभी इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेल का यूज बहुत कम किया जाता है, ना के बराबर किया जाता है, पर कहीं पे हमें जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैं आपको सेल का यूज भी बता दे रही हूँ। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं पहले, फिर आपको समझाती हूँ। अब देखो मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है। अब जैसे है कि मैं पेपर दूंगी, ठीक है, फ्यूचर का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, विल या सेल में से कुछ भी यूज कर सकते हैं हम आई के साथ। तो आई विल एक्शन है हमारा, गिव एग्जाम, और सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, और नेगेटिव, मैं एग्जाम नहीं दूंगी, आई विल नॉट गिव एग्जाम। इंट्रोगेटिव, विल आई गिव एग्जाम, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल आई नॉट गिव एग्जाम। देखो मैंने सेम स्ट्रक्चर में लिख लिया है इसको। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड पर्सन का, अब तो आपको इतना समझ आ ही गया होगा कि हम स्ट्रक्चर में कैसे रखते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब सेकंड पर्सन के लिए बना लेती हूँ मैं। सॉरी, पहले हिंदी लिख लेते हैं। तुम पेपर दोगे, ठीक है, तो हो जाएगा यू विल गिव एग्जाम। नेगेटिव हो जाएगा यू विल नॉट गिव एग्जाम। इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल यू गिव एग्जाम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा विल यू नॉट गिव एग्जाम। ठीक है, अब है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए बना लेती हूँ मैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे आई के साथ क्या सेल का भी यूज कर सकते हो, और वी के साथ भी सेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे विल का ही यूज किया है। रवि पेपर देगा, फर्स्ट पर्सन के लिए हो जाएगा, रवि एग्जाम देगा, पॉजिटिव हो जाएगा रवि विल गिव एग्जाम। नेगेटिव हो जाएगा रवि विल नॉट गिव एग्जाम। इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल रवि गिव एग्जाम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा विल रवि नॉट गिव एग्जाम। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए मैंने बना लिया है। आपको एक एक्शन दे देती हूँ, आप उसमें होमवर्क में करोगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए बनाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, और दो एक्शन दे रही हूँ। पहला है काम करना, हो जाएगा डू वर्क। कंप्यूटर में काम करना,
वर्क ऑन कंप्यूटर। ओके, चलो अब देखो, आपने ध्यान दिया होगा जब हमने पढ़ा कि मैंने आपको डेली लाइफ से रिलेटेड जब बताया, जैसे हम जो डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उसमें मैंने क्या बताया था कि जो हम जैसे कोई भी काम करते हैं, मैं पूजा करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये डेली लाइफ से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमने पास्ट में किया, मैंने बताया था कि आपको जब हमने दूसरे दिन की वीडियो पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यूज ऑफ डिड, ठीक है। पहले यूज ऑफ डूडस पढ़ा था जो हम प्रेजेंट के लिए पढ़ रहे थे, और जो हम पढ़ रहे थे मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा खाया, वो पास्ट के लिए पढ़ रहे थे। और देखो ये विल का यूज है, ये फ्यूचर के लिए, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा खाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, जो भी है, ठीक है, ये सब आए। तो देखो इसमें हमारा क्या है, हमारा जो इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हो गया, पर कैसे हमें पता भी नहीं चला है ना। हमने तो सिर्फ ऐसे पढ़ा था कि डेली लाइफ को रिलेट करते हुए पढ़ा था, पर यहाँ पे हमारा एक टेंस कंप्लीट होता है, कौन सा, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसमें हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखो सबसे पहले होता है हमारा इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, सबसे पहला टेंस होता है हमारा। अब देखो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा, किसका यूज पढ़ा, डू डज, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा डिड, और आज हमने थर्ड वन कंप्लीट कर लिया, विल और शैल। तो इससे हमारा क्या हुआ, आज पहला टेंस कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये हमारा होता है प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये होता है हमारा लास्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आज हमारे 3 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।